हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज में। आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। उस पर मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कंप्यूटर के, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट और इनपुट क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मदरबोर्ड क्या होता है, मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, और यही कंपोनेंट्स मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू क्या होता है, इनके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डेवलप की गई थी। एक्चुअली चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल डिफरेंस इंजन बनाया था सन 1822 में, जो कि गणना करती थी, बिजली से चलता था। बट इन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाया, इसीलिए हम कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ते हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिस कॉन्सेप्ट पर कंप्यूटर वर्क, मतलब कोई भी मशीन है वो वर्क करती है। इनका कॉन्सेप्ट ये था कि जब हम किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन का इनपुट देते हैं तो वो प्रोसेस होती है, वो आउटपुट के रूप में हमें मिलती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को चार्ल्स बेबेज ने दिया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। आगे देखते हैं। इट टेक इनपुट्स डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, स्टोर एंड प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। कंप्यूटर जो है इनपुट डिवाइसेस से इनपुट एक्सेप्ट करता है, उन्हें प्रोसेस कराता है और आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देता है। फिर से समझते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर सिर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने पूरा कंप्यूटर नहीं बनाया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें पहला है मॉनिटर। मॉनिटर यह प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। प्राइमरी इनपुट डिवाइस मतलब कंप्यूटर के सिस्टम में मॉनिटर का होना तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम कोई भी आउटपुट, हमें जो कुछ भी जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, तो उसका पहला आउटपुट तो हमें मॉनिटर में ही दिखता है, इसीलिए इसे प्राइमरी आउटपुट कहा जाता है। और विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मतलब यहाँ पर ये है कि ये हमें मतलब देखने, चित्रों के रूप में आउटपुट देता है। हम इसे, ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें आउटपुट देता है। हम हार्ड कॉपी में इसको निकाल सकते हैं इसके रिजल्ट को, बट ये मॉनिटर, स्पेशली मॉनिटर जो है वो हमें सॉफ्ट कॉपी, मतलब विजुअल चित्रों के रूप में हमें आउटपुट देता है, इसलिए इसे विजुअल यूनिट डिस्प्ले भी कहा जाता है। इसे वर्टिकल डिस्प्ले डिवाइस भी बोला जाता है। सीपीयू से प्राप्त डेटा या इन्फॉर्मेशन को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाने का वर्क करता है। ये वही हुआ कि हम जो कुछ भी इनपुट या इन्फॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, तो उसे प्रोसेस करा के हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में, सॉफ्ट कॉपी का मतलब यहाँ पे ये है कि हम उसे देख सकते हैं लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते हैं। उसे हमें प्रिंटर द्वारा फिर प्रिंट करना होगा, तभी वो हार्ड कॉपी के रूप में मिलेगी। तो हम उसको सिर्फ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसी को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। फिर पढ़ते हैं कीबोर्ड। यह प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, ऑब्वियसली हम कीबोर्ड से ही इनपुट देते हैं, तो इसे प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस बोला जाता है। इसमें टोटल 104 या 108 कीज़ होती हैं। और कीबोर्ड के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड में कीज़ होती हैं, फंक्शन की, अल्फ़ा न्यूमेरिक की, स्पेशल पर्पज़ की, एरोज़ की, बहुत सारी कीज़ होती हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल्स में जानेंगे। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर है सीपीयू, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि सीपीयू के द्वारा ही तो पूरा कंप्यूटर वर्क करता है। इसी में जो कुछ भी होता है, इंफॉर्मेशन, डेटा, जो कुछ भी हम इनपुट देते हैं वो प्रोसेस होता है, ये सब सीपीयू में ही होता है। सीपीयू, जब मैं ब्लॉक डायग्राम पढ़ाऊंगी तब मैं अच्छे से बताऊंगी आप लोगों को। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट से मतलब है कि ये जो कुछ भी मतलब हम जो इनपुट देते हैं डेटा या इन्फॉर्मेशन को, वो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, उनकी गणना करता है और उन्हें अपने अकॉर्डिंग, प्रोसेस के अकॉर्डिंग
भेजता है कि हमें इसका आउटपुट देना है या मेमोरी में सेव करना है, क्या करना है, इस चीज़ का कंट्रोल करता है, इसलिए इसे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।